ऑलराइट, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। हमारा मूविंग एवरेज का चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। डीपली जाएंगे और एकदम रियल और प्रॉपर नॉलेज दूंगा। सारी खिचड़ी, सारे आधे अधूरे ज्ञान जो यूट्यूब पर देते हैं उनसे अलग बिल्कुल रियल नॉलेज आपको मिलने वाली है आज की क्लास में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि मूविंग एवरेज की हमारी क्लास है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो मूविंग एवरेज की हमारी क्लास है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि पहले नाम पर जाया करो। कहाँ पर? नाम पर। जैसे सुपर ट्रेंड में ट्रेंड आता है, एमएसीडी में मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आता है। ठीक है, स्टोचैस्टिक में ऑसिलेटर आता है। ठीक है, बॉलिंगर बैंड में बैंड आता है। तो मतलब वैसे ही अल्टीमेटली मूविंग एवरेज में मूविंग भी एक मतलब है और एवरेज भी एक मतलब है। एवरेज अब समझो ध्यान से, एवरेज मतलब क्या? मार्केट में क्या मूव होता है, क्या यहाँ पर क्या मूव हो रहा है, मेरे को बताओ। मार्केट में इस वक्त क्या, किस चीज की मूवमेंट हो रही है, क्या अभी हिल रहा है अपनी जगह से? प्राइस, प्राइस की मूवमेंट हो रही है। तो यानी कि प्राइस के एवरेज को दिखाता है ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मूविंग एवरेज नाम में ही एवरेज है, यानी कि एवरेज बताता है किसकी? प्राइस की एवरेज, मूविंग एवरेज बताता है आपको। ठीक है, कि यहाँ पे अल्टीमेटली कितने कैंडल्स की जो मूवमेंट है, पर्टिकुलर कैंडल्स के हिसाब से उसकी मूवमेंट को, उसकी वोलेटिलिटी को, उसकी क्लोजिंग और उसकी ओपनिंग, उसका हाई, उसका लो, सब कुछ जज करके ये एक लाइन यानी कि एक लेवल ड्रॉ करता है तुम्हारे लिए, जो कि एवरेज होती है कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ कैंडल्स की। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है इसका नाम मूविंग एवरेज। इसका काम है क्या? इसका काम है तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना। सिर्फ इतना ही मैंने कहा था। अल्टीमेटली चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, मेनली सबका काम यही होता है कि जैसे जैसे सुपर ट्रेंड था, क्या करता था वो? सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता था, है ना। बॉलिंगर बैंड क्या था? सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। अल्टीमेटली मैक्सिमम इंडिकेटर्स का काम क्या होता है? सपोर्ट, चाहे इचिमोको क्लाउड हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, चाहे तुम आगे फिबोनाची पढ़ोगे या एलियट वेव थ्योरी, कुछ भी पढ़ोगे तुम, वो जो काम होगा उस इंडिकेटर का या उस ऑसिलेटर का, वो होगा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना मैक्सिमम केसेस में। तो वही इसका काम है। मूविंग एवरेज प्राइस के मूवमेंट का एवरेज बताता है और तुम्हें एक बना बनाया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर देता है। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब ये तो हो गया इसका नाम और काम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ करता हूं। अब आपको इसका नाम बोलना कैसे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में काफी ज्यादा मैंने बताया कि गलत फहमियां हैं अल्टीमेटली, कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है अल्टीमेटली बाइनरी में। सो दैट्स व्हाई आज सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ढूंढना है कि मूविंग एवरेज कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो ये रहा तुम्हारा मूविंग एवरेज, लग गया है तुम्हारे सामने। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं, ध्यान से देखना। एक तो तुम्हें दिख रहा है पीरियड और दूसरा तुम्हें दिख रहा है SMA। यहाँ पर WMA भी है, EMA भी है, SMMA भी है और TMA भी है। इसका क्या मतलब है और हमें कौन सा यूज करना है और क्यों यूज करना है? अब ये दो बड़े सवाल हैं। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं इस 10 का। ये 10 क्या है? पीरियड क्या है? इसका मतलब होता है कि जो ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ये लास्ट कितने नंबर ऑफ कैंडल्स का एवरेज निकालकर तुमको दिखा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 लिखा है
तो यानी कि ये लास्ट 10 कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इन 10 कैंडल का मूवमेंट, वोलेटिलिटी, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, सब कुछ मिला के इनका एवरेज बना के ये लेवल ड्रॉ हो रहा है लाइव। जब ये कैंडल खत्म होगी तो ये हो जाएगी 10वीं कैंडल, मतलब पहली कैंडल 1 2 3 4 5, समझ रहे हो? तो ये पीरियड का नंबर यही होता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडल्स का एवरेज निकाला जा रहा है मूविंग एवरेज इंडिकेटर में। आई होप समझ गए हो, क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट ये कि जितना छोटा पीरियड होगा उतना ये लाइन प्राइस के पास रहेगी, और जितना बड़ा नंबर होगा पीरियड का उतना मूविंग एवरेज की लाइन प्राइस से दूर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो 10 लिखा है, ठीक है, अभी मैं इसको देखना 50 रंगों क्या होगा। अब देखो चार्ट पर देखो, रुको, अब देखो बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, दूर हो गया प्राइस, मतलब इंडिकेटर दूर हो गया, लाइन दूर हो गई थोड़ी, मैं कहा दूर हो जाएगा, ठीक है, दूर हुआ कि नहीं हुआ। अल्टीमेटली देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो क्या कर रहा है, देखो सपोर्ट दिया, देखो फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया, टूटने नहीं दिया अल्टीमेटली, फिर देखो ब्रेक हुआ, फिर देखो रेजिस्टेंस दिया, देख रहे हो, फिर देखो जाने नहीं दिया ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे काम वाम नहीं किया अभी तक, और यहाँ पे भी देखो ब्रेक किया, ब्रेक के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ऊपर जा रहा है। काम ही यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो वही काम कर रहा है अल्टीमेटली। खुद देखो यहाँ पर जहाँ कहाँ कहाँ फॉलो हुआ है प्रॉपर, ये देख लो कितना प्यारा फॉलो हो रहा है, देखो देखो सपोर्ट दिया, फिर सपोर्ट दिया, फिर रेजिस्टेंस दिया, फिर सपोर्ट दिया, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट हुआ है। तो यही काम है इसका, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। ये भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी बहुत डीप डीप जाना है, समझो अभी, ठीक है। तो अब देखो मालूम है 200 देना क्या होगा, 200 करते ही देखना क्या होगा, देखना अभी क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, ये प्राइस से और दूर चला गया, ये अब एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि अब इस वक्त ये तुम्हारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो ऊपर है ना। देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा सपोर्ट दिया है, यहाँ पर देखो सपोर्ट दिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, 200 मूविंग एवरेज द किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। पूरे मार्केट का इससे स्ट्रॉन्ग लेवल कोई नहीं होता 200 मूविंग एवरेज से ऊपर का लेवल, ठीक है। अगर समझ लो मार्केट इसके ऊपर है तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बेरिश है, ठीक है। और अगर मार्केट के लिए आखिरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम यही करता है 200 मूविंग एवरेज, अगर ये टूटा तो फिर गया प्राइस, ठीक है, मतलब अगर ये टूटा तो फिर, अब देखो यहाँ पे बाइनरी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, तुम स्टॉक में जा रहे हो, फॉरेक्स करोगे, क्रिप्टो करोगे, तो अगर ये टूटा, इसके टूटने का मतलब होता है कि मार्केट अब गया बुलिश, और अगर टूटने के बाद एक रिटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तो चांदी है तुम्हारी, एकदम लूट लोगे तुम, ठीक है। ये आखिरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मान लो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और प्राइस इसके नीचे ही रहेगा डाउन ट्रेंड में, तो जब तक 200 मूविंग एवरेज का ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। 200 मूविंग एवरेज लास्ट आखिरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ये टूटा तो ट्रेंड रिवर्सल खत्म। इसके नीचे होने का मतलब है कि अभी फॉलिंग ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, जो मोमेंटम है वो बेरिश है, कौन ज्यादा है मार्केट में, सेलर ज्यादा है। तो जब तक प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तुम्हें पुट की ट्रेड्स पर फोकस करना है, पुट डायरेक्शन की, और जब प्राइस इसके ऊपर होगा तो तुम्हें कॉल की डायरेक्शन पर फोकस करना है, कॉल बनाना है, फिर तुम्हें कॉल की ट्रेड्स लेनी है बजाय पुट की कॉल लेनी है। ये गोल्ड लाइन से याद रखना, ठीक है, इसके नीचे तो मतलब पुट की ट्रेड्स लेनी है, इसके ऊपर मतलब कॉल की ट्रेड्स लेनी है, और ये पूरे मार्केट का आखिरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये टूटा मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, और ये पूरे मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल माना जाता है, किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, जो कि होता है 200 मूविंग एवरेज। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना,
और ट्रेंड बताना, बस। ठीक है, चलो इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि पीरियड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बस नंबर, कि कितने नंबर का मूविंग एवरेज है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब आगे तुम्हें बताता हूं कि इसका नाम कैसे लेते हैं। मान लो मैं लिखा 50, मान लो मैं लिखा 50, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? और ये है 50, कौन सा मूविंग एवरेज? ये है एसएमए, तो इसको हम पढ़ेंगे 50 50 एस एम ए, यानी कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज। इसका जब नाम लिया जाएगा तो इसको ऐसे बोलेंगे हम मुंह से, दिस इज 50, दिस इज 50 एसएमए, या फिर दिस इज 50 एमए, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज एक ही होता है। ठीक है, सो दिस इज 50 एसएमए, ऐसे बोलेंगे इसको। ऐसे नहीं लिखेंगे 50 और फिर स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे एसएमए, या फिर 50 डॉट नहीं, 50 और बिना कुछ किए सीधा में 50 एसएमए, ऐसे इसका नाम लिखते हैं हम। ठीक है, अब मान लो मैं इसको कर दूं 100 कर दूं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे इसको? अब इसको पढ़ेंगे 100 एसएमए, सिंपल। इसको पढ़ेंगे अब 100 एस एम ए। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे 100 एसएमए। बिल्कुल सिंपल, साफ सीधी बात है। यानी कि जो भी नंबर ऑफ पीरियड होगा, बस वो नंबर आगे रहेगा, और जो भी मूविंग एवरेज होगा, फिर चाहे वो एसएमए हो या ईएमए हो या डीएमए हो या डब्ल्यू, कोई भी हो, बस वो नाम आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 एसएमए, या फिर 100 ईएमए, या 100 डीएमए, 100 डब्ल्यूएमए, 100 टी, कुछ भी हो, नंबर आगे नाम पीछे बिना स्पेस के। बस ऐसे इसका नाम प्रोनाउंस किया जाता है, लिखा जाता है और पढ़ा जाता है और समझा भी जाता है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बढ़िया। तो तुमने काफी कुछ सीख लिया है अभी तक, कि क्लास में मूविंग एवरेज क्या होता है, और पीरियड का मतलब क्या होता है, इसका नाम कैसे लिया जाता है, या फिर कैसे लिखा जाता है, या फिर कैसे पढ़ा जाता है, और 200 मूविंग एवरेज के बारे में भी आपने सीख लिया है अल्टीमेटली। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब लास्ट पॉइंट, कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है। आपको एसएमए यूज करना है, डब्ल्यूएमए यूज करना है, या फिर ईएमए यूज करना है, या फिर टीएमए, या फिर एसएमएमए यूज करना है। क्या यूज करना है आपको, और क्यों यूज करना है आपको? तो देखो, आपको यूज करना है ईएमए। ठीक है, आपको यूज करना है क्या? ई एम ए, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यही आपको यूज करना है, चाहे आप बाइनरी में हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, इंट्राडे में हो, स्विंग में हो, या फिर फॉरेक्स, कुछ भी हो। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपको ईएमए यूज करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ईएमए ही बेस्ट होता है और बेस्ट माना जाता है, और ये फैक्ट है, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, ये फैक्ट है। ईएमए ही यूज होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो यू हैव टू यूज ईएमए, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें क्या यूज, तुम्हें करना है ईएमए को यूज। अब क्यों, क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएमए एंड ईएमए? अब ये क्लियर करता हूं मैं तुम्हारा। पहली बात तो, एमए और एसएमए आर इक्वल, ये एक ही नाम है, एक ही मतलब है। एमए मतलब क्या? मूविंग एवरेज। एसएमए मतलब क्या? सिंपल मूविंग एवरेज। तो वो सिंपल लगने से कुछ अलग नहीं हो जाएगा, वो तो बस एमए ही प्रोनाउंस किया जाता है, बट इसको इसके नाम में एस लगा दिया गया है, ऑफिशियली सिंपल कर दिया है, दैट्स व्हाई इसको सब सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। अदरवाइज मूविंग एवरेज का मतलब यही होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो चाहे तुम एसएमए बोलो या एमए बोलो, वो सेम ही होता है, बिल्कुल सेम। एमए और एसएमए सेम है, पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम यहाँ पर एस लगा दोगे या फिर एस हटा दोगे, वो सेम ही है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक ही मतलब है, एक ही सेम ही लाइन है, बस नाम एस लगा दिया एक्स्ट्रा, सिंपल कर दिया उसका, कुछ नहीं। ये क्लियर हो गया?
कि मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज सेम ही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। देखो मूविंग एवरेज, जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो क्या करता है, यानी कि जो SMA है वो क्या करता है, वो तुम्हें बताता है एवरेज। किसकी एवरेज? जितना भी कैंडल तुम सेलेक्ट करोगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 कर दूं यहाँ पे, अगर मैंने 50 कर दिया, 50 कर दिया, तो इस 50 का मतलब क्या है? इस 50 का मतलब है कि इस वक्त देखो कैंडल खत्म हुई, तो यानी कि यहां से लेकर पिछली 50 कैंडल्स का एवरेज निकालकर ये लेवल ड्रॉ किया गया है। यानी कि ये पहली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके जो 50 तक कैंडल होंगी, जो 50 तक होंगी, ये 50 कैंडल्स का डाटा का एवरेज निकाल कर ये लाइन इस वक्त लाइव ड्रॉ हो रही है और होती रहेगी। सो यानी, और SMA में, जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम मान लो तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम्हारे 10 दोस्त हैं, और अगर तुम्हें उनकी एज का एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? उनका एज प्लस करोगे, मान लो किसके 18 17 20 22 जो भी है, उनका एज प्लस करके डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ, कितने दोस्त बैठे हैं कमरे में। अगर 10 दोस्त हैं तो 10 से करोगे डिवाइड, सिंपल सी बात है। और जो भी नंबर आएगा वो एवरेज होगा तुम्हारी उस रूम के लोगों के एज का एवरेज होगा। तो ठीक वैसे ही SMA एवरेज निकालता है उतनी कैंडल्स का जितनी नंबर ऑफ कैंडल्स तुम पीरियड में सेलेक्ट करोगे। अगर तुमने सेलेक्ट किया 100, तो वो लास्ट लेटेस्ट से लेकर लास्ट 100 कैंडल्स तक का डाटा का एवरेज निकाल के तुम्हारे सामने लेवल ड्रॉ करेगा। अगर तुम सेलेक्ट करोगे 200, तो वो 200 कैंडल्स का निकालेगा डाटा। समझ रहे हो? क्लियर हो गया होगा तुम्हें? यानी कि SMA क्या करता है, तुम जितना भी नंबर ऑफ पीरियड यानी कि जितना कैंडल सेट करोगे, उतना कैंडल्स का डाटा निकालकर उसका एवरेज निकालकर वो तुम्हें लेवल बना के देगा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट बात। अब एक जरूरी बात कि SMA के लिए जितने भी नंबर ऑफ कैंडल्स तुम यहां पर लिखोगे, मान लो मैंने लिखा है 50, तो ये पिछली कैंडल से लेकर 50 कैंडल तक को सेम रिस्पेक्ट देता है, सेम इज्जत देता है और सबको एक ही नजर में नापता है। इसका मतलब क्या? यानी कि जो ठीक लास्ट कैंडल है उसकी भी SMA की नजर में सेम वैल्यू है, और जो 50वीं कोई कैंडल होगी उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी लास्ट कैंडल की है। यानी कि SMA हर कैंडल को सेम वैल्यू करता है, ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम, चाहे वो लेटेस्ट कैंडल हो या वो आखिरी से 50वीं कैंडल हो। समझ गए? यानी कि जो इंपॉर्टेंस इसको मिलती है एवरेज निकालने में, वही इंपॉर्टेंस, वही वैल्यू 50वीं कैंडल को भी मिलेगी और पूरे 50 कैंडल को मिलेगी सेम वैल्यू। ऐसा नहीं होता है SMA में कि पहली कैंडल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरी को कम देंगे, या फिर 50 को इसको ज्यादा देंगे, मतलब ऐसा कुछ, सबको बराबर। ठीक है, यानी कि चाहे पहली कैंडल हो या चाहे 50वीं कैंडल हो या चाहे कोई भी कैंडल हो, इन सबको SMA में सेम नजर से देखा जाता है, इन सब की सेम इंपॉर्टेंस होती है और इनकी सेम वैल्यू भी होती है। ठीक है, सेम वैल्यू होती है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और यही फर्क है SMA और EMA में, क्योंकि EMA में ऐसा नहीं होता। वहां पर अब EMA क्या होता है, देखो मैं EMA लगा देता हूं, यहां पर EMA लग गया, देख लो। ठीक है, अब EMA क्या करता है, EMA के लिए जो लेटेस्ट पहली कैंडल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ईएमए के लिए। और वही एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को चाहिए कि जो लेटेस्ट कैंडल्स हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्या बिहेवियर है, क्या मोमेंटम है, कितनी वोलेटिलिटी है, उनका डाटा एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ज्यादा मैटर करता है। यानी कि तुम और मैं जो एक ही मिनट की ट्रेड लेते हैं, हम बाइनरी ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो ऑप्शन करते हैं, जिनको लेटेस्ट कैंडल से मतलब है, 50 कैंडल पहले क्या हुआ कोई मतलब नहीं है अपने को उससे, लेकिन अपने को मतलब है लेटेस्ट क्या हो रहा है। तो ईएमए क्या करता है, ईएमए के लिए जो लेटेस्ट जो ठीक पिछली कैंडल होगी, ये इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। यानी कि इसको मिलेगी सबसे ज्यादा वैल्यू एवरेज निकालने में, मोमेंटम निकालने में। फिर इससे पिछली कैंडल को इससे कम वैल्यू मिलेगी, इससे पिछली को इससे कम, इससे पिछली को इससे कम, इससे पिछली को इससे कम। ऐसे करते करते जो 50वीं कैंडल होगी उसको सबसे कम वैल्यू मिलेगी ईएमए में। ये बिल्कुल ये उल्टा है बिल्कुल एसएमए से। एसएमए में क्या होता है कि 50 के 50 कैंडल्स को सेम बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगी, चाहे वो लेटेस्ट कैंडल हो या वो 50वीं कैंडल हो या कोई भी कैंडल हो बीच की, उनको सेम नजर से देखा जाएगा। सेम वैल्यू है, सेम इंपॉर्टेंस है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फिर कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बराबर है। लेकिन ईएमए में ऐसा नहीं होता। ईएमए में जो लेटेस्ट जो कैंडल है, जैसे कि देखो अभी ये चल रही है, तो इसके पिछली कैंडल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी है। इसके बाद इससे कम है, इससे पिछली इससे कम वैल्यू होगी, इससे पिछली इससे कम वैल्यू मिली होगी। ऐसे करते 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 जो 50वीं कैंडल होगी तो उसको सबसे कम वैल्यू मिली होगी। और यही हमें चाहिए। अपने को कोई मतलब नहीं है कि 50 कैंडल पहले क्या हुआ या 200 कैंडल पहले क्या मोमेंटम था, कोई मतलब नहीं है उससे। अपने को मतलब है कि लेटेस्ट 5 6 10 कैंडल कैसा रिएक्ट कर रही हैं, उनका क्या है सीन, बिहेवियर, ठीक है, मोमेंटम जो भी है उनका सीन क्या है। तो इसीलिए हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, इंट्राडे ऑप्शन, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी, हम लोग ईएमए को यूज करते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 कैंडल पहले क्या मोमेंटम था या क्या बिहेवियर था या क्या वॉलिटिलिटी थी, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपने को फर्क पड़ता है लेटेस्ट डाटा से। दैट्स वाई हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए को यूज करते हैं। सिंपल, खत्म। ठीक है, यही फर्क है एसएमए और ईएमए में। बाकियों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वेटेड ये दुनिया भर की मूवी में कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब होना चाहिए एसएमए और ईएमए से। जो एसएमए होता है यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, वो यूज होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। मान लो 1 वीक की कैंडल हो या मंथली कैंडल हो, स्टॉक मार्केट में तुम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो, साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, महीनों के लिए, तब तुम यूज करते हो एसएमए को। वहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, 1 मंथ की कैंडल के लिए या फिर 1 वीक की कैंडल के लिए, वहां पर यूज होता है एसएमए। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जहां पे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सेम डे की ट्रेड होती है, उस दिन शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हमें लेटेस्ट डाटा का चाहिए कि लेटेस्ट मार्केट का क्या बिहेवियर है, लेटेस्ट कैंडल से, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि इसके लिए जो लेटेस्ट कैंडल होगी सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, और जो 50वीं होगी वो सबसे कम इंपॉर्टेंस होगी। अगर मैं तो कर दूंगा 200, ठीक है, अगर मैंने कर दिया 200 मान लो, तो अब इस 200 मूविंग एवरेज में जो पहली कैंडल है वही सेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको होगी, और जो 200 वाली कैंडल होगी उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस मिल दी जाएगी। और यही हमें चाहिए। दैट्स वाई हम ईएमए को यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इतना डीप में समझा दिया है मैंने कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ ना आया हो या फिर और कोई इतना अच्छे से समझा पाएगा इजिली। सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब तुम्हें नाम पढ़ना आता है, तुम्हें मूविंग एवरेज का मतलब पता है, तुम्हें पीरियड का मतलब पता है, तुम्हें एसएमए ईएमए का मतलब पता है, दोनों का डिफरेंस का मतलब पता है कि एसएमए और ईएमए में क्या डिफरेंस है, क्यों
हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ईएमए यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एसएमए यूज होता है। और मार्केट का सबसे नंबर 1 मूविंग एवरेज होता है 200। और वो क्यों होता है? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज सबसे मार्केट नंबर 1 माना जाता है कि इन टर्म्स में, ये 200 कैंडल्स को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि हजार पे कर दूंगा 1000 तो फिर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसका कुछ मैथ देखो, इसके जो ये बना कैसे है, वो मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं तुम्हें मिल जाएंगे गूगल पर, लेकिन उससे कुछ मिलेगा? वो फॉर्मूला पढ़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें बस सीखना है कि कैसा बिहेवियर है, कैसे काम करता है, बस खत्म। तो दैट्स वाई, ठीक है, यहां पर तुम्हें जो 200 मूविंग एवरेज है वो तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही है तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज। 50, 100, 150, जो भी तुम यूज करोगे सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा। और तुम्हें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ 50 और 200 का। ठीक है, तुम्हें ये यूज नहीं करना है कि तुम 10 लगा लो या 20 लगा लो या 25 लगा लो या 45 लगा लो। तुम्हें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ 50 या 44 या 200, बस। 44, 50 या 200, बस, और कुछ भी नहीं। और मेनली सिर्फ 50 और 200 यूज करना है। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो एक मैं लगा लिया है मूविंग एवरेज में, सर इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। एक ऐड हो गया है, देखो ये है तुम्हारा ईएमए 200 ईएमए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ? बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे, बताओ क्या नाम लेंगे इसका? ये 200 का ईएमए है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको हम पढ़ेंगे 200 ईएमए। ठीक है, सो दिस इज 200 ईएमए। ठीक है, अब मैं एक और ऐड करूंगा यहाँ पर और फिर बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड लेनी है। लेकिन पहले आप समझ लो कैसे आपको ट्रेड ले। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको क्या करना है कि अपनी एनालिसिस में जो भी तुम एनालाइज करते हो मार्केट को, उसमें मूविंग एवरेज का तुम्हें रोल रखना है, इंपॉर्टेंस रखनी होगी। इंपॉर्टेंट होता है बहुत, क्योंकि ये तुम्हें ट्रेंड भी बताता है। अगर इसके नीचे मार्केट है तो पुट की ट्रेड्स बनाओगे, इसके ऊपर है तो कॉल की ट्रेड बनाओगे। फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर है और अगर कोई कॉल की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो कॉल की ट्रेड होगी। इसके नीचे है और पुट की ट्रेड बनेगी तो वो कॉल की ट्रेड होगी। समझ रहे हो? मान लो ये लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पर आएगा, अगर परफेक्ट क्लोजिंग होगी तो यहाँ पे एक क्वालिटी ट्रेड होगी पुट के लिए, क्योंकि 200 के नीचे है प्लस रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये दिस इज अ क्वालिटी ट्रेड, यही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा अल्टीमेटली। ठीक है, अब समझो कि तुम्हें कैसे यूज करना है। तुम्हें बस इसको लगे रहने देना है और बस ओवरऑल एनालिसिस में तुम्हें यूज करना है। ओवरऑल एनालिसिस में मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इसी के भरोसे पर ट्रेड लोगे। ओवरऑल तुम जो भी एनालाइज कर रहे हो, तुम चाहे सपोर्ट पर ट्रेड ले रहे हो, रेजिस्टेंस पर ले रहे हो, ट्रेंड पर ले रहे हो, इंडिकेटर से देखकर जैसे मर्जी ले रहे हो, जो भी करके ले रहे हो, इसका रोल तुम्हें रखना है बस साथ में। फॉर एग्जाम्पल, कैसे मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये 200 मूविंग एवरेज है, दिख रहा है, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ट्रेंड लेवल है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएगा और परफेक्ट क्लोजिंग होगी तो यहाँ पर तुम्हारी पुट की, तो बताओ कि मूविंग एवरेज के हिसाब से तुम्हें पुट की ट्रेड लेनी चाहिए? यस, लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 200 के नीचे है, तो यस लेनी चाहिए पुट की ट्रेड। सेकंड पॉइंट, कि क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर पुट की ट्रेड लेनी चाहिए? यस, लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 रिजेक्शन सामने दिख रही हैं, एक एसएसएनआर लेवल है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हाँ है और मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी हाँ है। तो ये एक क्वालिटी ट्रेड बनेगी। यहाँ पे तुम पुट की ट्रेड लोगे और मेरे अकॉर्डिंग 90% केस में शॉर्ट शॉर्ट होगी तुम्हारी। लाइक दिस, तुम्हें मूविंग एवरेज को अपने एनालिसिस में जोड़ना है और साथ में ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगला एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो,
जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, वहां पे गया, नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। तो अगर तुम इन जगहों पर एक्टिव होते तो तुम शॉर्ट शॉर्ट निकाल लेते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 200 के नीचे है, दूसरी बार रेजिस्टेंस लेवल है। सीधी सीधी बात है। तुम्हें एक आइटम चाहिए थी, मैंने कहा था एक कंसेप्ट पे एक आइटम निकालो, बात खत्म। यहाँ पर तुम्हारी ट्रेड होती, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, चार्ट ऊपर गया, अल्टीमेटली रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, दिख रहा है, फिर नीचे आया। और देखो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यही वाला, यहाँ पर आते फिर ट्रेड लेते, फिर यहाँ पर तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट हो जाती। अब फिर देखो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो फिर रिस्पेक्ट किया, फिर तो ऊपर ही रहा, फिर नीचे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखो तुम्हारी 1 2 3 4 कंडीशन तुम्हें यहाँ पर मिली पुट की ट्रेड लेने की। और 200 के नीचे है तो यानी कि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी यस है, और इन 4 जगहों पर टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यस है। तो इन 4 के 4 जगहों पर तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट हो सकती थी अगर तुम यहाँ पर सामने लाइव होते तो कुछ इसी तरीके से तुमको ओवरऑल एनालिसिस में मूविंग एवरेज को इंपॉर्टेंस देनी है, इसको जोड़ना है और ट्रेड लेनी है। एज सिंपल एज दैट। बस, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि चलो मैं थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ, बाकी बाकी सब तुम्हें क्लियर हो गया है। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर लाइव, यहाँ पर कुछ सीन चल रहा है ऐसा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल या फिर है ऐसी कुछ है, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पर रिएक्ट हुआ, फिर यहाँ पर रिएक्ट हुआ, यानी कि अब तुम ये लेवल बना चुके होते। तो जब थर्ड टाइम आता तो यहाँ पर तुम्हारी शॉर्ट शॉट होती, क्योंकि पहली बात तो पुट की ट्रेड है प्राइस के अकॉर्डिंग, दूसरी बात मूविंग एवरेज के नीचे है। तो यहाँ पर भी तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली, और उसी एक अपॉर्चुनिटी में तुम शॉर्ट शॉट निकाल के ले गए सामने से। ठीक है, सो कुछ इसी तरीके से तुमको यूज करना है। और मैंने तुम्हें हमेशा बताया कोई भी लेवल हो, परफेक्ट क्लोजिंग के बाद ही लिया करो। अब जैसे तुम लाइव देखो, यहाँ पर लाइव देखो, ब्रेकआउट हुआ डायरेक्ट, तो तुम ट्रेड ही नहीं लेते यहाँ पर, तो लॉस ही नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की। यहाँ पर देखो, ये एक परफेक्ट क्लोजिंग थी, तो यहाँ पर तुम ट्रेड लेते, शॉर्ट शॉर्ट होती। यहाँ पर ट्रेड क्यों लेते बताओ? क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, दैट्स व्हाई। यहाँ पर देखो उसको जोड़ते, और यहाँ पर तुम वैसे भी लेते नहीं ट्रेड, पता है क्यों? क्योंकि देखो इस कैंडल के बाद अल्टीमेटली जो एरिया है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अब और नहीं बचा जगह कि यहाँ पर और घुसेगी कैंडल्स नीचे, ब्रेकआउट ही होना था यहाँ पर सीधा सीधा। तो तुम इतने समझदार हो गए हो, मेंटोरशिप में तुम आधे रास्ते तक आ गए हो, तो अब तो तुम में इतना कोई लाइक इतना तुम गलती नहीं करोगे कि तुम इतनी छोटी मोटी गलतियां करो। ये तुम्हें जब पता है कि यहाँ पर जगह नहीं है तो फिर भी इसमें कैंडल और नहीं घुसेंगी, तो तुम नहीं लोगे यहाँ पर ट्रेड। और जब एक आईटीएम ऑलरेडी निकल चुकी है तो दूसरी लेनी ही नहीं है। और अगर ले भी लेते तो देख लो एमटीजी आईटीएम है, रेड बनी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऐसे ही तुम्हें ओवरऑल एनालिसिस जोड़नी है, ओवरऑल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लाइव एक और, ये देखो क्या, अब हम यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर तुम्हारा लेवल होता पहले से। तो जब यहाँ पर आता, यहाँ पर तुम्हें छोट छोट मिलती, यहाँ पर छोट छोट मिलती, और यहाँ पर लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 3 जगहों पर तो तुम्हें छोट छोट मिल जाती। यहाँ पर ना भी लेते तो यहाँ पर तो लेते। क्यों लेते? 200 के ऊपर है तो यानी कि मूविंग एवरेज की तरफ से तुम्हारी हाँ है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हाँ है, सपोर्ट। बस क्वालिटी ट्रेड है, तुम लेते तुम्हारी आइटम होती, और एक आइटम निकालनी है बस, उसके बाद खत्म करो, तुम्हें लेनी ही नहीं दूसरी बार अपॉर्चुनिटी में। तो इतना इजी है मूविंग एवरेज को ओवरऑल ट्रेंड वाइज यूज करना। इसके ऊपर है तो कॉल की ट्रेड बनाओ, इसके नीचे है तो पुट की ट्रेड बनाओ, सिंपल एज दैट। तुमको देखो, इसके नीचे प्राइस है, और कितने लॉन्ग टर्म से ये प्राइस चल रहा है, देख रहे हो? कितने लॉन्ग टर्म से प्राइस इसी के नीचे है, जहां जहां सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई है तुमको देखो, वहां वहां आईटीएम हुई होगी।
जहां जहां देखो, यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे पूरा अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। यहाँ पर देखो अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी। बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है पुट वाली। तो अगर तुम सिर्फ पुट की ट्रेड देखो 200 के नीचे तो कितनी है, और तुम्हें कितनी आइटम चाहिए, सिर्फ एक आइटम चाहिए एक कंसेप्ट में, तो बस तुम क्या नहीं कर सकते, आज आराम से कर सकते हो। लेकिन जल्दीबाजी ना करो तो, हड़बड़ाओ ना तो, और रूल्स को फॉलो करो तो। रूल ये है कि इसके नीचे पुट की ट्रेड बनाओगे, इसके ऊपर कॉल की ट्रेड बनाओगे, और सिर्फ कॉल की एंट्रीज पर ही ट्रेड लोगे ऊपर है तो, और सिर्फ पुट की एंट्रीज पर ट्रेड लोगे नीचे है तो। अगर तुमने फॉलो कर लिया, तुम्हारी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी जितनी थी, रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा, लिटरली तुम बहुत बेटर बन जाओगे। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और सेकंड चीज कि 50 का मूविंग एवरेज भी तुम लगा सकते हो। ठीक है, 50 EMA पर्पल कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है, देख लो। तो 50 मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेशनल काम ही करेगा अल्टीमेटली। तुम इन दोनों को यूज कर सकते हो इन योर ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ऊपर देखो 200 को रिस्पेक्ट किया, नीचे देखो 50 को रिस्पेक्ट किया, दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पर देखो 50 को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। ठीक है, तो इस तुम्हारा एनालिसिस और तगड़ा हो जाएगा। और ये देखो, ये जो गया है देखो, पूरा 50 को फॉलो कर रहा है, 200 के नीचे तो है ही, 50 के भी नीचे है। तो इससे जो तुम्हारी एनालिसिस है ना, बहुत तगड़ी हो जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को लगा के रखना और ट्रेड लेना। इतना बस याद रखना कि 200 के ऊपर, 200 के नीचे है तो पुट की ट्रेड रहेगी, ऊपर है तो कॉल की ट्रेड बनेगी। ठीक है, रेड वाली 200 का मूविंग है याद रखना, पर्पल वाली 50 की है। ठीक है, ये देख लो लाइव, नीचे है और नीचे ही गिर रहा है, ऊपर है तो ऊपर ही चढ़ रहा है, दिख रहा है ऐसे ही। यहाँ पर भी देखो, ये जोन देखो एक बार, कॉल यहाँ बनती, यहाँ बनती, और देखो 200 के ऊपर है, और यहाँ भी देखो। मतलब अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा सही सही ड्रॉ कर लोगे, यहाँ भी देखो। ठीक है, तो तुम ये जगह, चलो चलो ये भी, चलो चलो छोड़ दो इसको, लेकिन ये दो जगह तो है, यहाँ पर और यहाँ। अगर ड्रॉ होता तो, अगर तुम एक आइटम में, तुम एक आराम से निकाल सकते हो, उससे खेल के निकाल लोगे एक आइटम तो। ठीक है, अगर तुम खाली रूल्स को फॉलो कर लो तो। रूल्स क्या है कि 200 के ऊपर से कॉल की ट्रेड लोगे, नीचे है तो पुट की ट्रेड लोगे, सिंपल, बात खत्म। ठीक है, तो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को अल्टीमेटली। तुम्हें क्लियर हो गया होगा आई होप। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ, कि तुम्हें ओवरऑल एनालिसिस में मूविंग एवरेज को जोड़ना है। जो भी तुम एनालाइज करोगे, फिर चाहे तुम्हें कोई इंडिकेटर का सिग्नल मिले, ठीक है, ये कौन कर रहा है ये, ठीक है, कोई भी तुम्हें मिले तो तुम्हें वो यूज करना है अल्टीमेटली। ठीक है, मैं ऑन कर रहा हूँ चैट बॉक्स, और अब सबने डाउट डाउट जो भी होगा बता देना मेरे को। आह, हम्म। ठीक है, चैट मैंने ऑन कर दिया है। तो सब लोग मुझे बता दो एक बार कि समझ में आ गया है कि नहीं। मुझे सब बता दो कि समझ में आ गया है या नहीं। उपासक बाकी जो सब है उनका काम क्या है, उनका तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है अभी अल्टीमेटली। जो भी काम होगा वो जब आएगा, जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। बाकी तुम्हें अभी कोई काम नहीं है किसी भी तरह का, तुम्हें काम है सिर्फ EMA का, क्योंकि तुम एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तुम्हें बाकियों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तुम्हें काम है सिर्फ एसएमए और ईएमएस से, और एसएमए में भी काम नहीं है, एसएमए तो बताया मैंने वैल्यू वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए काम आता है, ठीक है। ईएमएस सिर्फ तुम्हारे लिए है, ओके। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। सर मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज पे क्लोज हुआ कैंडल, हाँ ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो तुम ट्रेड। दोनों ईएमए का क्रॉस आउट पे भी तो ट्रेड ले सकते हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस वाइज है, वो एक स्ट्रेटजी हो गई, अल्टीमेटली ले सकते हो तुम, लेकिन वो चीज मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा रिस्क भी है, और हो सकता है कि तुम्हें समझ ना आए, कुछ लोगों को रिजल्ट ना आए, या फिर कंफ्यूजन हो जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई जब मुझे खुद लगेगा कि हाँ अब तुम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ लाइक अब तुम क्रॉस ओवर पे भी ट्रेड कर सकते हो अल्टीमेटली, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। बाकी सब कुछ क्लियर हो गया है मेरी तरफ से, ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर क्लास को एंड कर रहा हूं मैं, ओके। और सब जाके ग्रुप में लिख दो कि तुमको समझ में आ गया है या नहीं, ओके। सो चलो बाय बाय, ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं, ओके। चलो गुड नाइट, टेक केयर। होमवर्क भेज देना ग्रुप में, ठीक है, याद से। बाय बाय।